हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो अनुपात समानुपात का भाग 3 है। इससे पहले मैंने 2 भाग बताए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो, हमने प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न तक सारे प्रश्न को डाउट क्लियर कर दिया था। आज आपका जो प्रश्न होगा वो आपका प्रश्न नंबर होगा 13। 13 के बाद जितने भी प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन थोड़ा से बड़ा है, मतलब 1-2 पार्ट इसका भी और आएगा। इसके बाद ये लेसन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपका जो 13 नंबर प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। 3:5 की बात कर रहा है, मतलब 3:5 में प्रश्न में कहा गया कि क्या जोड़ें कि 5:6 हो जाए। इस तरह का सवाल हमने पहले भी बताया है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे इनका अंतर देखना है। 5 में से 3 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 में से 6 गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 को 3 में गुणा करेंगे 3, और 1 को 5 में गुणा करेंगे 5। 2 को 5 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10। 2 को 6 में गुणा करेंगे 2 छक्का 12 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर अब देखेंगे, 3 में क्या जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो 3 में 7 जोड़ने पर 10 आ रहा है। 5 में क्या जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 5 में 7 जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, और आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 13 आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखो क्या लिखा है प्रश्न में। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में, देखो यहाँ पर बोला गया 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:9 हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है कितना जोड़ने के लिए, 6 जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आना चाहिए, 5:9 आना चाहिए। सबसे पहला काम यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे। 7 में से 3 गया, अंतर 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया, अंतर 4 हो जाएगा। अंतर अगर बराबर है तो आपका सवाल बहुत सरल हो जाएगा। सीधा 7 में यहाँ कितना जोड़े हैं, तब 9 आया है, तो यहाँ पर 2। 3 में कितना जोड़े हैं, तो 5 आया, मतलब 2। यहाँ पे जो वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर कब होगा, जब इनका अंतर बराबर होगा। तो प्रश्न में कह रहा 2 नहीं जोड़ना है। प्रश्न में बोला गया कि कितना जोड़ना है 6। तो 2 से कितने गुना ज़्यादा है, 2 से ये 3 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार आपकी संख्या भी 3 ना हो के 3 त्रिका 9 हो जाएगी, और 3 सत्ते 21 हो जाएगी, मतलब 9 और 27 हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में पूछा है संख्याएं कौन सी होगी, तो 9 और 3 सत्ते 21, सॉरी 9 और 21, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, देखो लिखा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योगफल एवं उनके अंतर के मध्य का अनुपात 20:9 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। मतलब दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं संख्या आपकी ए है। ठीक है, मान लेते हैं संख्या ए प्लस में बी, योग और अंतर ए माइनस बी, मतलब योग और अंतर का अनुपात कितना है, 20:19 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20:9। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में बी बटे में ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को ए में गुणा करेंगे 9a, प्लस में यहाँ पे 9b हो जाएगा। 20 को a में गुणा करेंगे 20a, माइनस में यहाँ पे 20b हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9b हो जाएगा, माइनस 20b को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 20b हो जाएगा। यहाँ पर 20a हो जाएगा, 9a को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 9a हो जाएगा। 20 में 9 जोड़ेंगे 29b आ जाएगा। 20 में से 9 घटा देंगे 11a आ जाएगा। मतलब अगर a रेशियो b निकालें हम, b को इस साइड भेज देंगे तो a/b हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 29/11, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 29:11 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा गया। 16 में लिखा गया संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपात क्या होगा। देखो मध्य जब भी पूछेगा, मध्य समानुपात जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है और दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। 16 को 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 64, और 64 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका जो अगला प्रश्न है क्या लिखा गया, लिखा पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तब आपसे पूछा गया है पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु दी गई, ठीक है। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, तो रेशियो आपका दिया गया है 2:3 और 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 3:4। ठीक है, तो प्रश्न हम समझ चुके हैं। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु कितनी है, 2:3 और 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 3:4। 3 और 2 का अगर अंतर देख रहे हैं तो 1 आ रहा है। 4 और 3 का भी अंतर कितना आ रहा है, 1। अगर अंतर बराबर आ गया तब तो सवाल बहुत सरल है। आपको इनका अंतर देखना है। 3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 1। मतलब 3 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, 1। पर सवाल में कह रहा है 1 नहीं जोड़ना है, सवाल में कह रहा है 3 जोड़ना है। मतलब कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो पुनीत की आयु कितना हो जाएगी, 3 दूना 6 और अप्पू की आयु कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक 9। ये आपका 9 अप्पू की आयु हो जाएगी और पुनीत की वर्तमान आयु 6 हो जाएगी और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है पूछा गया था पुनीत की वर्तमान आयु, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो ये सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान देना, 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन रुपये 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। 1 रुपये, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रुपये को हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 पैसे होते हैं, बटे में आपका 100। ठीक है, 100 बटे में 100 हो जाएगा। उसके बाद लिखा 50 पैसे 50 और पैसे बटे में करेंगे 100 रुपये में चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपका 10 पैसे बटे में आपका हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ 1 बटे में 10 आ जाएगा। रेशियो कितना दिया गया था, 3 4 8। तो ऊपर आपको 3 कर देना है, आपको 4 कर देना है, आपको 8 कर देना है। जो भी अनुपात दिया रहेगा वो हमेशा ऊपर लगाना है। इसको हम हर को बराबर करते हैं। देखो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 10 से ऊपर नीचे गुणा, हर को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे 10 को 1 में गुणा करेंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा, बटे में आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे x लगा देते हैं, प्लस में 5 चौको 20x बटे में 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी 8x बटे 10। टोटल पैसे थे 116 रुपये। अब आपको जोड़ लेना है 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 और 30 में 8 जोड़ेंगे यहाँ पे 48। ठीक है, यहाँ सवाल में था 1 बटे में 1 रुपये था, 10 से गुणा किए 10x हो गया। यहाँ 2 था, 10 करने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, 5 50 को 100 से काट देंगे, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 50 से 100 को काट देंगे तो 1 बटे 2 आएगा और यहाँ पे अभी 10 करने के लिए 5 से गुणा, 5 से गुणा। ऊपर आपका कितना था, यहाँ पर 10x, यहाँ पे 5x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8x। सॉरी, पहले इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा गलत तो नहीं हो रहा। प्रश्न में है आपका 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। रेशियो आपका 3 4 8 है। देखो यहीं पे गलत हो रहा था। ठीक है, रेशियो कितना दिया, 3 4 8 और टोटल पैसे कितने दिए, 116 रुपये और सिक्कों का जो वैल्यू है 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे। ठीक है, इसको पहले चेंज करेंगे कैसे, जैसे सेम वैसे करेंगे। 1 रुपये का है तो 1 बटे 1 हो जाएगा क्योंकि हमें रुपये में चेंज करना पड़ेगा। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 50 बटे में 100 और 10 पैसे को लिख सकते हैं 10 बटे में 100 बराबर टोटल जो रुपये हैं वो 116 रुपये। हमने कहा था रेशियो आपका कैसा है, रेशियो आपका है 3 4 8। इसको सॉल्व करोगे 50 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, अनुपात 1 बटे 2 आ जाएगा, 1 बटे 10 आ जाएगा बराबर 116। रेशियो आपका 3 है तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे 4 था 4 कर लेंगे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 कर लें। हमने कहा हर बराबर कर लेते हैं तो 5 से गुणा यहाँ बटे 1 है तो 10 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, ये हो जाएगा 10 या 30। चलो यक्स मान लेते हैं, 5 चौको 20x प्लस में 8 यक्स हो जाएगा
बटे में आपका 10 बराबर 116 हो जाएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे, 50 में 8 जोड़ देंगे, 58 यक्स हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, बराबर में 116 हो जाएगा। 58 से 116 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा। एक्स का वैल्यू 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया था 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 वाला कौन सा रेशियो, 8x है ना, तो यहाँ पे 8 गुणे में 20 हो जाएगा। 8 दूना 100, 8 दूना 16, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 160, और यही आपका सही जवाब है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो 19 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया। 19 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि दो ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, इनके व्यय का अनुपात 3:2 है, और इनकी बचत 300 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखो ए की आय, ए और बी 19 नंबर प्रश्न है, इनका जो आय का रेशियो दिया है वो दिया गया 4:3, और जो व्यय का रेशियो दिया गया है, व्यय का रेशियो दिया गया है वो दिया गया 3:2, और बचत आपकी दी गई है 300 रुपये। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखो मान लो जो आपकी आय होती है, जो आपकी आय होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है व्यय प्लस में बचत। व्यय और बचत को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी आय निकल के आ जाती। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे रेशियो दिया था 4:3, और व्यय का रेशियो दिया कितना, 3:2। ठीक है, आय में से अगर हम व्यय को घटा देंगे, अगर व्यय को हम इस साइड भेजते हैं तो आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बचत ही तो होगा। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे, 4 में से 3 का अंतर 1 है, 3 में से 2 का अंतर भी 1 है, मतलब 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा, 1। जब ये अंतर बराबर है तो यहाँ का अंतर कितना आ रहा, 1। पर 1 रुपये बचत नहीं आ रही, प्रश्न में कह रहा बचत कितनी आ रही है, 300 रुपये। 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 में कितने से गुणा करें कि 300 आ जाए, तो 300 से गुणा करें तो आपका जो आय होगा, ए का आय पूछा तो ए का आय 4 रुपये ना होके 4 गुणे 300, मतलब 1200 रुपये होगा। बी का अगर पूछा गया होता 3 ना होके 300 गुना ज़्यादा, 3 त्रिका 900 रुपये होगा। अगर आय पूछा होता तो आपका आंसर 1200 और 900 हो जाएगा, लेकिन अगर व्यय पूछा गया होता तो आपका 3 त्रिका यहाँ पे 900 हो जाता, और 3 दूना यहाँ पे 600 हो जाता। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में पूछा गया था ए की आय, तो ए की आय आपकी 1200 रुपये हो जाएगी। सेम ये प्रश्न भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने ये प्रश्न बताया था 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपका आय का रेशियो दिया गया है, व्यय का रेशियो गया है, बचत आपका निकालना है, आपसे आय पूछा गया है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है 117 को पी क्यू आर में 1:2 अनुपाते 1:3 अनुपाते 1:4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के बांटने पर किसको लाभ होगा। मतलब इसमें बांटना था पर इस रेशियो में बांटने पर किसको लाभ होगा, तो आपको पहले से सही बटे में चेंज कर देना है। मतलब 2 3 4 का लासा निकालेंगे कितना आएगा, चलो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो पी क्यू और आर का वैल्यू दिया गया है वो दिया 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, कुछ इस तरह से लिया गया है। ये सबका लासा निकालेंगे कितना आएगा, सबका लासा निकालोगे 12 ही तो आएगा। 2 से 12 में भाग करेंगे, 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। मतलब अब पी क्यू आर का अगर रेशियो देखा जाए तो 6 4 और 3 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13। टोटल कितने रुपए में बांटना है, 117 रुपये में। तो 13 को 117 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 13 9 117। मतलब पी को कितने रुपए मिलेंगे, 9 चौको 9 छंग 54। ठीक है, और क्यू को 9 चौको 36, और आर को 9 त्रिका 27, मतलब 54 36 27। अगर दूसरा रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे 2 3 4 लिखा है, 2 3 और 4, मतलब 2 3 5, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। पर प्रश्न में कितना रुपए दिया गया, 117। कितने गुना ज़्यादा है, तो 9 एकम 9, और यहाँ पे 2 हासिल जाएगा, 9 त्रिका 27। तो पी को कितना मिलेगा, 13 दूना 26 रुपये, और ये 13 चौको 13 तिया 39, और 13 चौको 52। तो किसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, क्यों को ज़्यादा रुपए मिलेंगे। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, तो आपका लाभ हो जाएगा 4, मतलब क्यों को। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।